सुप्रभात। मेरा नाम अमरीन मोहसिन है। आज मैं आपको हिंदी विषय का टॉपिक संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा शब्द से ही हमें पता चलता है कि ये नाम है। दुनिया में जितने भी नाम हैं वे सब संज्ञा हैं। आप अपने आसपास जितनी चीज़ें भी देखेंगे उन सब के कोई ना कोई नाम दिखाई देंगे। ये सारी चीजें क्या है? संज्ञा। चलो इसे ही हमें विस्तार पूर्वक जानेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम और भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, सचिन तेंदुलकर। सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है किसका? सचिन तेंदुलकर का। अगला है मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, साइना नेहवाल। ये सारे व्यक्तियों के नाम हैं। किसके नाम हैं? व्यक्तियों के। तो व्यक्तियों के नाम में जरूरी नहीं चार के चार नाम है। आपका भी नाम आ सकता है, मेरा नाम आ सकता है, आपके मित्र दोस्त का नाम आ सकता है, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन, सबके नाम जो आएंगे वो सब व्यक्तियों के नाम में आएंगे। इससे ही आगे आ जाता है आपका वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में जान लेते हैं कौन कौन से नाम आ सकते हैं। जैसे सामने चित्र है खिड़की, तो खिड़की का चित्र है तो खिड़की भी आपकी एक वस्तु हो गई। सामने उसी पे खिड़की पे लगे हुए हैं पर्दे। क्या लगे हुए हैं? पर्दे। तो पर्दे भी आपकी वस्तु हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है दरवाजा, तो दरवाजा भी वस्तु हो जाएगा। सोफा, कुर्सी, ये सारी चीजें जो है प्रयोग करने वाली चीजें हैं। तो हमारे जरूरी नहीं है सब उपयोग करने वाली, प्रयोग करने वाली चीजें ही आए वस्तुओं के अंतर्गत। आपके खाने पीने की चीजें भी वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे फल और सब्जी, फलों में आपके जैसे सेब, केला, अमरूद, आम, ये सब आपके वस्तुएं हैं। और सब्जियों में भी आपके करेला, लौकी, पालक, टिंडे, आलू, बैगन, ये सब आपके वस्तुएं हैं। तो वस्तु खाने पीने वाली वस्तु हो जाती है और यूज करने वाली आपकी वस्तुएं हो जाती। तो वस्तुओं के जितने नाम आएंगे वो भी सब संज्ञा में आएंगे। अब इसी तरह से अगला देख लेते हैं स्थानों के नाम। तो स्थान मतलब जगह। तो जितने भी जगह के नाम आएंगे, स्थानों के नाम आएंगे, ये सब संज्ञा होंगे क्योंकि स्थानों के कोई ना कोई अपने अपने नाम होते हैं। जैसे सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है लाल किले का, तो लाल किला भी एक स्थान हो गया, जगह हो गई, तो ये भी आपकी संज्ञा में आएगा। इसी तरह से ताजमहल, बगीचा, विद्यालय, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे। इसी तरह से आपका पार्क हो गया, बाजार हो गया, मॉल हो गया, जो भी जगह घूमने की होंगी वो सब आपकी जगह के अंतर्गत आएंगी और वो सब नाम हैं। मुंबई, दिल्ली, आगरा, शहरों के नाम, गांवों के नाम, जो भी होंगे वो सब स्थानों के नाम के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से अगला है प्राणियों के नाम। तो प्राणियों के नाम में सामने चित्र है हाथी, शेर, तोता, मोर, ये सारे क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे। तो यहाँ पर पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब प्राणियों के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, कॉकरोच हो, छिपकली हो, ये सब आपके प्राणियों के अंतर्गत ही आएंगे। इसी तरह से घोड़ा आपका हो गया, जितने भी जानवर हो गए आपके वो सब, और पक्षी जितने भी हो गए, कबूतर, कौवा, चील, ये सब आपके प्राणियों के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरह से अगला है भावों के नाम। भाव का मतलब होता है जिसे हम सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं, या तो छू कर महसूस कर रहे हैं। जैसे अभी ठंडा और गर्म को हम कैसे फील करते हैं, महसूस करते हैं, इसे छू कर करते हैं, उसे हम देख नहीं पाते, सिर्फ छूकर हम महसूस कर पाते हैं। मिठास को टेस्ट लेकर हम कर सकते हैं, ज़बान के स्वाद लेकर। तो मिठास, क्रोध को, हम गुस्से को, जब किसी पे गुस्सा आता है तो हम अपने आप ही फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो गुस्सा, आश्चर्यचकित होना मीन्स सरप्राइज्ड हो जाना किसी को देखकर, कोई बात सुनकर, तो
आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य हो जाना, दुख, सुख, दुख, ये सारे आपके भाव हो जाएंगे जो हम महसूस करते हैं। अब इन्हीं सबको हम विस्तार पूर्वक भी जानेंगे थोड़ा सा कि संज्ञा आपको पता चला क्या है। संज्ञा का एक शब्द में अर्थ पूछा जाए तो आप बता सकते हैं नाम। सिर्फ एक शब्द में अर्थ क्या हो जाएगा? संज्ञा का अर्थ है नाम। और इसकी कोई परिभाषा पूछता है कि इसी परिभाषा के तौर पर बताइए, तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार की संज्ञा होती है। जितना हमने अभी तक पढ़ा है उनको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कितने? तीन भागों में, तीन पार्ट कर दिए। पहला पार्ट क्या कर दिया? व्यक्तिवाचक। दूसरा पार्ट आपका हो गया है जातिवाचक, और तीसरा भाववाचक। तो अभी तक हमने पिछले जितने भी पढ़े हमने भाव, व्यक्ति, वस्तु, सारे, तो अब इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है तीन। कितने? संज्ञा के तीन भेद हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में आपको ताजमहल का चित्र दिखा दिया, जातिवाचक में आपको ये बच्चे दिखा दिए, और भाववाचक में हरियाली दिखाई। हरियाली को भी हम महसूस करते हैं। तो अब जरूरी नहीं व्यक्तिवाचक में सिर्फ ताजमहल ही आए, इसकी अन्य भी चीजें आएंगी। तो क्या क्या आ सकती हैं वो आगे हम व्यक्तिवाचक में पढ़ते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं सिर्फ वस्तु का ही नाम है, यहाँ पर व्यक्ति का भी नाम आ सकता है, प्राणियों के नाम आ सकते हैं, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। अब आप कंफ्यूज होंगे तो ये सारे आ जाएंगे। तो फिर व्यक्तिवाचक में कैसे हम पहचानेंगे? किसी का भी नाम हो सकता है, अखिल हो गया, रमेश हो गया, राकेश हो गया, मुकेश हो गया, सीता, गीता, रीमा, अश्विन, कुछ भी नाम आ सकते हैं। आपकी मम्मी पापा का, आपका, दादा दादी का, किसी का भी नाम आएगा वो व्यक्तिवाचक ही होगा। इसी तरह से जगह का नाम, जगह कोई भी हो सकती, गांव का नाम आ सकता है, शहर का नाम आ सकता है, किसी भी, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, चेन्नई, और जगह जो भी जगह, ताजमहल आपका हो गया, लाल किला, पुराना किला। तो इस तरह से आप कोई सी भी बिल्डिंग का नाम ले सकते हैं। अगर किसी भी बिल्डिंग का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, जैसे छाता, कुर्सी, मेज, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अगला आपने देखा होगा, इस पे लिखा हुआ है एक उदाहरण, सोनम लाल किला देखने गई थी। लाल किले का चित्र दिया गया है। सोनम एक लड़की का नाम है, लाल किला एक जगह का नाम है। तो सोनम और लाल किला दोनों ही व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। यहाँ आदित्य मेरा मित्र है, यहाँ पर सिर्फ मित्र का क्या नाम बताया गया है? आदित्य। तो आदित्य जब नाम आया, जहाँ भी नाम दिखेंगे, कोई ऐसा भी किसी का भी नाम हो, वो सब व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में, तो अब हम आपको जातिवाचक आगे पढ़ाएंगे। जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद कौन सा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब लोग समझेंगे कि जाति के नाम से ही जाति के बारे में आएंगे। जाति का मतलब वो यहाँ पर बताया गया है ग्रुप, समूह से, कि समूह को, जो भी समूह होगा उसे जाति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाति। तो जिस शब्द से, कौन से शब्द से? जिस शब्द से किसी जाति, जाति मतलब किसी समूह के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है। बोध मतलब पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है उन शब्दों से, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक कोई भी हो सकता है। जिस सिर्फ अध्यापक बोलना है तो ये जाति के ग्रुप हो गए। डॉक्टर, तो डॉक्टर बोलने से भी हमें नाम नहीं पता, तो डॉक्टर, अगर हम जब डॉक्टर का नाम बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक, सिर्फ डॉक्टर बोलना है तो वो जाति। इसी तरह से अध्यापक का नाम बोलेंगे, जैसे रमेश नाम है अगर अध्यापक का, तो रमेश व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हम अध्यापक बोल रहे हैं या अध्यापिका बोल रहे हैं तो वो जातिवाचक हो जाएगा। बच्चा, बच्चा बोल रहा है तो एक समूह के बारे में पता चल रहा है, एक जाति के बारे में कि बच्चा है, तो बच्चा जाति हो जाएगा। लेकिन बच्चे का नाम हमने बोल दिया तो वो व्यक्तिवाचक।
मोर, मोर भी एक समूह हो गया, कोई सा भी मोर हो सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक। नदी, अगर हम नदी बोल रहे हैं तो वो जाति हो जाएगा क्योंकि समूह है। इसी तरह से अगर हम नदी का नाम बता रहे हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जब हम नाम बताएंगे। लेकिन नदी बोलने से यहाँ पर जातिवाचक आ जाएगा। इसी तरह से लड़के खेल रहे हैं, उदाहरण दिया गया है, लड़के खेल रहे हैं, सामने दिख रहा है, अब हमें नहीं पता कौन से लड़के खेल रहे हैं, एक ग्रुप है, एक समूह है, एक जाति है, तो लड़के, लड़के या जातिवाचक हो। अगर यहीं पे लड़कों के नाम होते जैसे राम और लक्ष्मण खेल रहे हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन लड़के खेल रहे हैं, सिर्फ लड़के बोला है तो जाति हो जाएगा। मेरे सभी खिलौने नए हैं, तो खिलौने अब ये नहीं बताया कौन से वाले हैं, कैसे हैं, सिर्फ खिलौने ग्रुप के बारे में बताए, खिलौने हैं, तो खिलौने आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसी तरह से आप बहुत सारी चीजें समूह में आप देख सकते हैं। अब शेर, शेर आप ले सकते हैं, शेर कोई सा भी हो सकता है, तो शेर भी आपका जातिवाचक हो जाएगा आपका। इसी तरह से आपके घोड़े, शेर, सब्जी, फल, फल बोलने से आपका जातिवाचक में आएगा, सब्जी बोलने से जातिवाचक आएगा, डॉक्टर हमने बता ही चुके हैं, अध्यापक बता ही चुके हैं, कक्षा बोलने से भी आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो अगला हम देख लेते हैं वो कौन सा आएगा। अगर हम देश बोल लेते हैं तो देश किस में आएगा, जाति, लेकिन देश का नाम बता दें जैसे भारत, पाकिस्तान, ये जब हम नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। जब नाम बता रहा है तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन उसका देश बोलने से जातिवाचक आ जाएगा। अगला आ जाते हैं तीसरे भेद पर। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। क्या भेद है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द मन के भावों के बारे में बताते, जो हमारे मन के भाव हैं, मन के अंदर जो भाव हैं उनके बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम भावों को ना तो छू सकते हैं और ना ही पकड़ सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जैसे खुशी को महसूस कर रहे हैं, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बचपन को महसूस करेंगे, सुंदरता को देखकर महसूस कर लेते हैं, गुस्से को महसूस करेंगे, और हरियाली को करेंगे, शरारती को करेंगे, सबको हम महसूस कर रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा आ जाएंगे। मिठास को, कड़वाहट को, इन सबको हम क्या करते हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया, यहाँ तो चारों तरफ हरियाली है, तो हरियाली शब्द यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा। बचपन में अक्षर बहुत शरारती था, शरारती, शरारत को हम महसूस कर रहे हैं तो शरारती है, तो शरारती यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं आपने जाना क्या क्या सीखा है। तो हमने क्या सीखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम प्रत्येक वस्तु के नाम से ही पहचानते हैं, हम प्रत्येक वस्तु को उनके नाम से ही पहचानते हैं। तो संज्ञा शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम। और हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पे कैसे आप भेद कर सकते हैं अंतर, तो जाति, जैसे अगर हम अध्यापक बोल रहे हैं तो अध्यापक बोलने से जातिवाचक हो जाएगा, और इसी तरह से अध्यापक का नाम अगर सुरेश है तो सुरेश व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो धन्यवाद। हम आज का टॉपिक जो है आपका समाप्त हो चुका है, अगली वीडियो में मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आपको शुभकामनाएं।